Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 28th of April 2021. ओके मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज़ जाकर देखिए। उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस किए हैं और मार्केट उन लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कौन से लेवल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ओके, जस्ट एक छोटा सा रिकैप। हम लोग ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि हम लोग एक वेज में हैं और हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि अगर इस वेज के ऊपर ओपनिंग होती है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और हमारे जो टारगेट होंगे वो होंगे 14471 14526। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन किए तो ये गैप भरेगा, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था एंड वी वुड सी द लेवल ऑफ 14584। और फाइनली ये जो लेवल हमने मार्क किया था जहां से मार्केट ने एकदम शार्प फॉल दिया था, ठीक है, तो वो लेवल आज हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो जो हमारा पुराना वीडियो है उसमें हम लोग ने जो डिस्कस किया था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जब हम लोग यहाँ पे थे तो हम लोग ने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर और इस वेज के ऊपर जाने पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो मंडे के दिन हम लोग ने देखा कि मार्केट खुला, यहाँ से रिटेस्ट किया, दिस वाज द ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट। ठीक है, फिर मार्केट फिर से एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया उसने यहाँ पे। ठीक है, और ये रही आज की कैंडल। ठीक है, तो आज की कैंडल भी बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता तो हम लोग को ट्रेड लेने में बहुत मुश्किल आ सकती थी, बट ये जो कैंडल खुली आज, जो खुली एकदम ऑलमोस्ट फ्लैटिश थी, जहाँ पे पिछली मंडे को निफ्टी ने जहाँ पे क्लोजिंग दिया था। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगा, ये जो हम लोगों ने जो फ्लैग बनाया था उसके ऊपर सस्टेन करने लगा, देन वी टुक एंट्री और हमारा जो पहला टारगेट था इट वाज 14584 और इसके ऊपर 14650। नाउ दोस्तों, हम लोग ने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि दिस टू ट्रेंड लाइंस विच आई हैव ड्रॉन, ओके, आप देख सकते हो पुराने वीडियोस में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाउ द मार्केट कैन गो। तो अभी बिल्कुल क्लियर है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है विच इज 14650 टू 14700, ठीक है, तो अगर इन मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है देन एक और गैप बाकी है, ये वाला गैप, तो मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है एंड देन वी कैन सी अ लेवल ऑफ 14770। तो कल के लिए मैं, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं इन लेवल्स को देखूंगा 14770, 14800 एंड देन इसके ऊपर 14880 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त में ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो आप ऐसा ही चार्ट अपने पास बना लीजिए और उसमें ये सारे लेवल्स आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, बट हम लोगों ने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन इज ऑफ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस। नाउ अब क्या हो सकता है, ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है क्योंकि ये पहले भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है और दिस इज द सेकेंड टाइम इट इज फेसिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो इट कैन रियली हैपन दैट it can face resistance from this side and it can come down. Okay, so in that case again we can just see this kind of movement and we can again see on the downside 14528 levels और उसकी अगर हम लोग अगर नीचे सस्टेन किए तो वी कैन अगेन सी दिस 14450 लेवल्स। ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुल, लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो प्लीज आप वेट कीजिए। ठीक है, इन केस ऑफ गैप अप लेट इट कम टू दिस लाइन, रीटेस्ट एंड देन गो अप। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो आप प्लीज वेट कीजिए कि यहाँ से रिटेस्ट करके बाउंस करे तब आप उसमें एंट्री लेना। ठीक है, इन केस अगर वो गैप डाउन खुलता है देन ऑल्सो आई टेल कि आप चाहो तो इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, आज का जो हाई है उसका टॉप। अदरवाइज अगर वो गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है और फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आने लगता है देन अगेन यू कैन शॉर्ट हेयर विथ अ स्टॉप लॉस हेयर। ओके, तो इन दोनों केस में जो स्टॉप लॉस जो मैंने बताया है प्लीज आप ध्यान से उसमें ट्रेड करना और एग्जैक्टली कब ट्रेड करना है आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो वंस अगेन अपसाइड में लेवल है 14770, 14800 एंड 14880
On the downside, levels are again 14,520 and 14,450 levels. ओके, यहाँ तक की डाउनसाइड बहुत पॉसिबल है, ठीक है। और अग्रेसिव सेलिंग हुई, अगर इन केस अग्रेसिव सेलिंग हुई तो ये भी हो सकता है कि वापस से इस ट्रेंड लाइन को नीचे रीटेस्ट कर सकता है, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी निफ्टी का एनालिसिस। सिमिलरली हम लोग बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में एज यूजुअल हम लोग ने डिसाइड किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब कि आवरली टाइम फ्रेम में, वो एक चैनल में बहुत देर से था और बहुत दिनों से उसके ही अंदर काम कर रहा था और फाइनली उसने कुछ दिन पहले उसने ब्रेकआउट दिया था। ओके, नाउ ब्रेकआउट के बाद नाउ इट हैज स्टार्टेड सस्टेनिंग अबव दिस लेवल्स। नाउ you can observe that again it has started going into a parallel channel. Okay, now I have always discussed about this channel that कि कोई भी अगर स्टॉक ऐसे मूव करता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि ये फिर से ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। ऑल्सो आप देख सकते हो कि मैंने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया अपने पिछले वीडियोस में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मैं आपको फिर से वो ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स पे दोबारा उसको रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि सिनेरियोस किस तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। नाउ इसने उस दिन फ्राइडे के दिन एक फ्लैगिश, मतलब ये पोल एंड फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था और क्लोजिंग फ्लैग के नीचे ही थी। तो हमारा जो प्लान था कि अगर इसके ऊपर खुलेगा तो वी विल बाई, और इसके नीचे अगर रिजेक्शन लेके नीचे आए देन अगेन वी कैन सेल। बट मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, बट मार्केट ने क्या किया कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने टॉप, जो प्रीवियस टॉप था, उससे सपोर्ट लेकर इट वेंट अप। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बनी थी और जो पहला टारगेट बन रहा था दैट वाज 32,300 देन 32,450। तो मार्केट उन लेवल के आसपास ही, जो ये हमारा पुराना जो सपोर्ट था, वहीं से आसपास से रेजिस्टेंस लेके वो वापस थोड़ा सा करेक्शन दे दिया। नाउ टुडेज मूव वाज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अगेन ये जो फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना था, इट वाज वेरी क्लियर कि अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करेंगे देन वी कैन टेक अ बाई कॉल और हमारा स्टॉप लॉस समवेयर हियर, कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा। तो आज मार्केट ने जैसे ही सुबह खुला, जो पहले 5 मिनट की कैंडल देख सकते हो काफी वोलेटाइल है, बट इस वोलेटाइल कैंडल के बाद मार्केट ने एक छोटा सा रेंज बना दिया, ये 4-5 कैंडल की, और जैसे ही इस 4-5 कैंडल का ब्रेकआउट अपसाइड में आया, दिस वाज द बेस्ट एंट्री। तो यहाँ पे सबसे अच्छी एंट्री थी, स्टॉप लॉस सबसे छोटा था, और जो टारगेट थे, सबसे पहला टारगेट ये जो पिछले बार हाई बनाया था, दैट वाज द फर्स्ट टारगेट, सो 32,600। तो आराम से 300 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से यहाँ मिल सकती थी, जो आज हम लोगों ने कवर किया। ओके, नाउ मार्केट हैज मूव्ड फर्दर and it has tested the resistance level which is 32,710 to 32,880। ये जोन का जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट अभी उन्हीं लेवल्स के बीच में है, ठीक है। और अपसाइड में ये एक ट्रेंड लाइन भी है जो एक रिजेक्शन का काम कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक छोटे से चैनल में फिर से ये धीरे धीरे अप जा रहा है। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, अगर ये इसको यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, then in that case again we can test these two levels, okay, 32,400 32,300, और we can further move down to 32,100 level, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग हुई then in that case अभी अभी जो ये फ्रेश गैप बना है वो भी फिल अप हो सकता है, then we can see 31,900 and 31,700 levels also, ठीक है। बट अगर मार्केट 32,880 या 32,900 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग फिर से ऊपर के और ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं, दैट इज 32,214
और फिर 33,500 वहां तक के भी लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी लेवल्स काफी क्लियर है। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर फ्लैट खुलता है तो आपके लिए ट्रेड आसान हो जाएगा, लेवल्स बहुत क्लियर है। बट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो प्लीज आप प्राइस एक्शन सबसे पहले देखना। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो आप देखना कहीं इस लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे ना आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर गैप डाउन खुलता है तो लेट इट आइदर गो, अगर गैप डाउन खुलता है तो लेट इट आइदर गो अप, टेक रेजिस्टेंस एंड कम डाउन, देन यू कैन शॉर्ट। और इन सेकंड सिनेरियो व्हाट यू कैन डू कि अगर वो गैप डाउन खुल के नीचे आके इन लेवल से सपोर्ट लेता है देन अगेन यू कैन बाई विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, और लेवल्स जो है वही टारगेट्स होंगे। ठीक है, सो गाइज दिस इज वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू, होप लेवल्स आर वेरी क्लियर। जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। सो प्लीज गाइज डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट, एंड टिल देन थैंक यू सो मच।